बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ। मैं उम्मीद कर रहा हाँ तुसीं जिथे भी होवोगे ठीक ठाक होवोगे। ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਤੁਹਾਡੇ तक सब तो पहला सरकारी नौकरी के संबंध च, इस तो इलावा नैशनल स्तर दीयां भर्तियां के संबंध च और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासिस के संबंध च ਤੁਹਾਡੇ तक सब तो पहला अपडेट्स लैके पहुँचता है। जे तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करना है ताकि तुसीं घर बैठिया सरकारी नौकरी के चाहवान वो विद्वान सज्जन घर बैठिया अच्छे लैवल की तैयारी कर सकते हैं। ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ सारे पंजाब के पेपर PCS, तहसीलदार, जेल सुपरिटेंडेंट, इस तो इलावा पुड्डा, PSSB बोर्ड, PSPCL, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम, इस तो इलावा पटवारी, इस तो इलावा पुलिस सब इंस्पैक्टर की सारिਆਂ ਦੀ टैस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराਉਂਦਾ है। जे तुसीं अपनी तैयारी के नाल नाल टैस्ट सीरीज भी लाना चाਹੁੰਦੇ हो तो साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते जाके तुसीं टैस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब गौरमेंट के सारे पेपरों के स्पैशल कोर्सिस अवेलेबल ने तो तुसीं ਇਹਦੀ ਵਧੇਰੀ जानकारी ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ऐप इंस्टॉल कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा, जिथे तुहानूं वाधू जानकारी भी दी जाती है। दोस्तों, हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर डिपार्टमेंट दे विच सरकार ने भर्ती कढ़ी। आखिर PSPCL की भर्ती तो बाद मैं कहांगा कि हज़ारां के आंकड़ियां विच तां नहीं, घट्टो घट्ट 100 के आंकड़ियां विच कुछ भर्ती बार आई। बहुत सारे विद्वान सज्जनां नूं एक उम्मीद हुई कि आखिर भर्ती आ चुकी है, पर इस भर्ती के की कुछ मापदंड ने मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। सैकेंडली, बच्चों का एक बड़ा ही कॉमन जिहा सवाल है और बड़ा जायज़ सवाल है कि ये विच कोई सिलैक्शन प्रोसैस का एक प्रोपर एजेंडा नहीं दिता गया है। जिमें कि लगभग नोटिफिकेशन तुसी वायरल देख ले होणगे कि 90 और 10 का क्राइटेरिया रखा गया है, पर यह क्राइटेरिया किस तरीके नाल होएगा कोई पक्का नहीं है, क्योंकि इस तरीके नाल ही है सेंटर के द्वारा जिन्नियां भी भर्तियां कीतियां जांदियां एक प्रोपर सही बोर्ड द्वारा ही कीतियां जांदियां ताकि सारे बच्चों तक सही जानकारी चल जाए। दोस्तों, तुहानूं पता होएगा कि PSPCL की जॉइनिंग भी नहीं हुई है क्योंकि वह कोर्ट केस के विच कंडीशन अटकी हुई है। वी होप कि बहुत जल्दी सब कुछ क्लीयर हो जाए। फिलहाल अज आपां जिक्र करांगे विस्तार नाल, तुहानूं मैं समझावांगा हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर डिपार्टमेंट दे विच मल्टीपर्पज़ पोस्ट ने उहदे संबंध च की अपडेट है, फॉर्म किवें भरना है, तो खास तौर पर जो कि बहुत ही छोटी जी योग्यता ते भर्ती कर रहे हैं जो कि अटेंडेंट की भर्ती है, उहदे च की कुछ हिदायतां ने पूरी जानकारी डिटेल नाल तुहानूं दस्सांगे। प्लीज़ इस सैशन नूं शेयर कर दो ताकि सब तक ये प्रॉपर जानकारी पहुँच जाए। सब तो पहला तो मैं ऑफिशियल वैबसाइट ते लैके आया वां। तुसीं इत्थे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन ते फॉर्म भरना वा। इत्थे 10 तरीके दीयां पोस्टां कढ़ियां गईयां। मैडिकल ऑफिसर जनरल दीयां ने, डेंटल ऑफिसर ने, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ने, अते इस तो अलावा भी हैल्थ वर्कर जो फीमेल ने और हैल्थ वर्कर जो मेल ने, रेडियोग्राफर हो गया है, फार्मासिस्ट हो गया है और ECG टैक्नीशियन हो गया है, मेडिकल लैब टैक्नीशियन ग्रेड 2 हो गया है, तो वार्ड अटेंडेंट दीयां पोस्टां कढ़ियां गईयां। फॉर्म भरन की अखीरली मिति तुहानूं पता होएगा 31/8 तक होएगी। मैं डेफिनेटली इस जिक्र करांगा कि तुसीं फॉर्म अपना समय सिर जरूर भर लो। सब तो पहला आपां जिक्र करते हैं कि हैल्थ डिपार्टमेंट जो कि भर्ती भरन जा रहा है, इस भर्ती का नाम है वार्ड अटेंडेंट। ठीक है, लगभग बेसिक सब नूं पता है 800 पोस्टां ने, काफ़ी अच्छियां पोस्टां ने। 18,000 रुपये जो कि 7वें पे कमीशन ते भर्ती हो रही है। मैं तुहानूं समझाउणा चाहांगा कि लगभग उक्का पुक्का 18,000 रुपये स्केल मिलेगा तुहानूं। फिर उस तो बाद अलग अलग तुहानूं इहदे टेबल मिलणगे, उहदी जानकारी तुहानूं अलग तो असीं प्रोवाइड करावांगे। कैंडीडेट की क्वालिफिकेशन की है, देखो जी मिडल क्लास का मतलब है 8वीं जमात तुहाडी पास होनी चाहिए, माफ़ करना 10वीं जमात ते थोड़ी बल्कि भर्ती की जानी है। पंजाबी लैंग्वेज वन ऑफ द सबजैक्ट होना लाजमी है। देखो 800 पोस्टां दे विच जनरल दीयां 312 पोस्टां ने, EWS दीयां 80 पोस्टां ने, SC MB का मतलब है मजहबी सिख पोस्टां ने जड़ियां, मजहबी सिख एंड बाल्मीकी दीयां 80 पोस्टां ने, SC जो कि अदर ने 80 पोस्टां ने, BC दीयां 80 पोस्टां ने, फिजिकल हैंडीकैप्ट दीयां 32 पोस्टां ने, फ्रीडम फाइटर दीयां 8 पोस्टां ने, ESM जनरल दीयां 56 पोस्टां ने, ते ESM MB दीयां 16 पोस्टां ने, ESM अदर दीयां 16 पोस्टां ने, ESM BC दीयां 16 पोस्टां ने। ये तुहाडे तक प्रॉपर पोस्टां दा डिटेल्स इन्हां ने देती है। सब तो पहली गल करते हैं दाम पेच इत्थे फस गया कि 90 नंबरों का बच्चों को पता लग गया कि यह इन्होंने डिटेल दी है, वह भी लिखती पेपर दिता है। एक्सपीरियंस 1 साल के इन्होंने क्या है कि लगभग इन्होंने 10 मार्क्स रखे है। Marks of experience will be given those candidates who are working in the Department of Health on regular contract and the outsource basis in other program। ਇਹਦਾ मतलब की है, अगर तुसी हेल्थ डिपार्टमेंट दे विच हो
ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੇਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਨੀ ਤਜਰਬਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ SC ਤੇ BC ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਹੀ ਹੱਲਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਟਰਮ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਟਰਮ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ 7ਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, one of the compulsory of elective subject or any other relevant subject of Punjabi language way may be specified by the governments of मतलब government from the time to time है, तो दोस्तों वो कैंडिडेट्स अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखो जी सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं पर दाम पिंच इत्थे फसिया होया। सब तो पहला मेनली गल ते फोकस करना है पॉइंट नंबर 17 ते। लगभग थोड़ा जो लिखती पेपर होएगा, इस लिखती पेपर दे विच अगर तुसी 33% तो ज़्यादा नंबर लैके आ रहे हो तो थोनू अगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फर्दर प्रोसैस वास्ते। अगर तुहाडे लिखती पेपर चों 33% घट रह जाते हैं, 90 का 33% अगर घट रह जाता है, लगभग तुसी समझ के देख लो भी नीयर अबाउट थोड़े 28 नंबर 27 नंबर का क्राइटेरिया रखणगे। अगर उस तो घट रह जाते हैं तो थोनू अगे की प्रोसैस कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहली गल क्लीयर है। ये भी कैंडीडेट इंश्योर कर लें 18 नंबर पॉइंट च इन्होंने क्या है कि अगर तुसी मान लो इत्थे पेपर पास कर लेने हो तो ये जरूरी नहीं है कि तुसी सिलेक्ट हो चुके हो। उस तो अलावा इन्होंने क्या है कि जो सिलेक्शन हैगा वो एक इंटर सी मैरिट बेस ते किया जाएगा। इसका मतलब की है तुहाडे लिखती नंबर प्लस तुहाडा तजर्बा, ये दोनों चीज़ां कंसीडर कीतियां जाणगियां, फिर तुहाडी फाइनल मैरिट बनेगी। इस तो अलावा इन्होंने कंडीशन होर कही है भी अगर इन द केस अगर मान लो कई बार तुहाडे लिखती पेपरां च बराबर नंबर आते हैं तो हमेशा एज पर जो कि पहलां दा कंडीशन है, पहलां दा रूल है कि जिसकी एज ज़्यादा होंदी है उसे नूं तरजीह दिती जाएगी। इस तो अलावा इन्होंने क्या है, इस तो अलावा कोई एक्सट्रा वेटेज कोई भी इत्थे कंडीशन नहीं थोड़े कोले कंडीशन होएगी। ठीक है, कोई दा हायर क्वालिफिकेशन है या इदां दा कुछ भी इन्होंने वेटेज नहीं रखे। हुण इन्होंने करना की सी, करना ये सी भी 21 नंबर दे विच इन्होंने ये चीज़ पाउणी सी कि हाँ तुहाडा जो 90 नंबरों का पेपर है असीं की कुछ करन जा रहे हैं की नहीं करन जा रहे। दोस्तों इहदे संबंध च असीं एक लगभग एक नहीं घट्टो घट्ट 15 तो 20 मेल्स पा चुके हैं। वी होप सानू बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाएगा और सानू रिप्लाई जो ही आउंदा है उहदे मुताबिक तुहानू साझा करांगे। लेकिन गल आउंदी भी सिलेबस हो की सकता है जो कि इस तो पहला पेपर तो उन्हां दा सिलेबस की रहा सीगा। देखो जी जनरल मैथ का मतलब है कि बेसिक मैथ अरथमैटिक मैथ के क्वेश्चनस आ सकते पेपर च, रीजनिंग आ सकता है पेपर दे विच, पंजाबी आ सकती है तो जनरल अवेयरनैस है तो अंग्रेजी के क्वेश्चन थोनों पूछे जा सकते हैं। यही ही पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा। इस तो अलावा कोई कंप्यूटर, इस तो अलावा कोई डिटेल हिस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। मैं इंश्योर करना चाहांगा कि यही पेपर का सिलेबस 100% होने के ज़्यादातर चांसेस नहीं। याद रखना है दोस्तों एक चीज़ हो रहा है कि भर्ती बड़ी फास्ट ट्रैक पे होएगी, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। ये मैं फाइनली सिलेबस नहीं कह रहा, ये सिलेबस होने के पूरे चांसेस नहीं। याद रखना है पूरे चांसेस ने। ठीक है, लगभग बहुत सिंपल पेपर होएगा, साधारण पेपर होएगा और ये भी गवर्नमेंट को पता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी की जरूरत है तो फॉर्म बहुत भरे जाएंगे। हर कोई भरेगा, जिसकी ग्रैजुएशन की फॉर्म वो भी भरेगा। थोनों पता सीगा कि रेल ने ग्रुप डी दियां पोस्टां कड्डियां सीगियां ते जिन्हां बच्चों की लगभग MA तक की सी उन्होंने भी फॉर्म भरे सीगे। अगर हो सकता है मैनूं भुलेखा ना होवे तो जिन्हां दी MPhil की होवे उन्होंने भी भरिया होएगा, क्योंकि हुंदा आ। ਇੱਥੇ भी सेम है डेफिनेटली है। तो तुसी जिस कैंडीडेट को 10वीं 12वीं की है तो वह भी कैंडीडेट फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी साडे कोल तो हायर क्वालिफिकेशन नहीं है सानू एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा, इन्होंने क्लीयर कहता वा। दोस्तों यह सिंपल जी प्रोसैस है और यह 90 नंबरों का यही तुसी अपने आप को प्रिपेयर करो, घर बैठ के प्रिपेयर करो, जितों भी मौका मिलता प्रिपेयर करो
ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸੇਮ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ ਏ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10% ਹੈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੂ ਪਾਸਿਸ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। 90 ਤੇ 10 ਦਾ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 90 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਟੇਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹੈਲਥ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡੂ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ 90 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਰਕ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।